नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव स्टेट। और इस समय हम ये कटहरी बाज़ार के आगे महाराजगंज ज़िले में एक जहदा जगह है और जहदा में ये एक ताजिया बना हुआ है। यहाँ हम आए हैं और ये ताजिया बहुत मशहूर बना हुआ है। और दादा क्या नाम है आपका? सखावत। सखावत। पोखरभिंडा गांव से बात कराने वाले। पोखरभिंजा घर है। हाँ, अच्छा अच्छा। तजिया बहुत अच्छा बनाया है। तजिया बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन पूरा कारीगरी हासिल नहीं कर पाया। अच्छा, इसलिए कि परमिशन नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ। दोस्तों जैसे ये बता रहे हैं कि तजिया में कारीगरी तो हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया कि परमिशन नहीं था। पूरा लकड़ी जोड़ नहीं सका। अच्छा, पूरा लकड़ी नहीं जोड़ पाए। नहीं जोड़ पाया। आ जाइए। ताजिया बनाने में कितना खर्चा लगा होगा? आइए। हाँ, मोटा मोटी 12-13 लाख रुपया लगा होगा। 12-13 लाख रुपया लगा है। हाँ, लगा होगा। ये तो ताजिया में अंदर घुसने की जगह है भाई। हाँ 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 हाँ? हाँ। ये क्या मामला है? अभी बाबू वो बना नहीं पाया है। अच्छा अभी बना नहीं पाया। इसको सब ढक देता इसको। अच्छा। हाँ, सब ढक देता, लेकिन सब उसके पास सरकार का आदेश नहीं था। मतलब ये सरकार ने रोक भी लगा दिया था। हाँ, और परमिशन नहीं दिया है। अच्छा, मोटा मोटी कितना खर्चा बता रहे हैं? 12-13 लाख रुपया लगा होगा। 12-13 लाख रुपया खर्च हाँ। लगा है। भाई साहब जरा दिखाइए थोड़ा तजिए को, तो थोड़ा घुमा के इधर इधर पूरा दिखाइए और इधर आइए। दिखाइए। हाँ, अब थोड़ा सा इधर दिखाइए। ये भूल भुलैया है। भूल भुलैया है। अच्छा, ये भी निकलने का एक जगह है। हाँ, भूल भुलैया। इधर से भी निकल सकते हैं। हाँ, निकल। ये क्या है? ये बनाया है। अच्छा अच्छा, ये दिखाइए सर थोड़ा। रौजा है ये रौजा इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन का है। हाँ, इमाम हसन हुसैन। अच्छा, बीच में से दिखाइए सर जी। ये इमाम हुसैन का रोजा है। हाँ, रौजा। तो यहाँ पे क्या होता है? मत्था टेका जाता है। माथा टेका जाता है, दुखिया का दुख ये दूर करता है। इस्लाम धर्म के हिसाब से मत्था टेकना सही है? नहीं, ये तो नहीं सही है, लेकिन गंवार है, लोग देहाती हैं। ये कब्र बना है। कब्र बना है। ठीक, तो ये कब्र पे मतलब मत्था वगैरह टेका जाता है? माथा तो नहीं टेका जाता है। हाँ, अभी टेका जा रहा था। दुआ इससे मांगना जाता है। दुआ मांगा जाता है। मांगा जाता है दुआ। ये बताइए, ये जो तजिया इतना महंगा, मतलब 12 लाख के आसपास बता रहे हैं आप लोग की लगा हुआ है, तो ये बताइए अगर आपको इतना मतलब हसन हुसैन से या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना अगर आपको मोहब्बत है, हाँ जी, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये इस्लाम में शिर्क गुनाह है? ये इसके लिए उलेमा नहीं बताते हैं? उलमा बताते हैं, लेकिन हम नहीं मानते हैं। हमको तजिया बनाना है, साध है। अच्छा। इस पर फरिश्ते उतरते हैं। अच्छा अच्छा। तो हमको इमदाद देते हैं। अच्छा अच्छा। हम बनाते हैं तो हमको उनकी आगे ये हमको बढ़ाते हैं। उलेमा बताते, मना करते हैं? हाँ, मना करते हैं। मना करते हैं मना ताजिया करते बनाने हैं। से। मना आप नहीं मानते हैं? नहीं मानते। चलिए, बहुत खुशी की बात है। हाँ। एक बात बताइए, तो उलेमा की बात आप नहीं मानेंगे। आप कहते हैं कि जब नारा लगाते हैं, कहते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हाँ? नहीं छोड़ेंगे। तो ये नबी के दामन अगर नहीं छोड़ेंगे, तो नबी को अगर इतना मानने वाले हैं, तो नबी के नवासों की शहादत पे ये जश्न मनाने का जो तरीका है, ये सही है? नहीं सही। क्या आपको नहीं लग रहा है कि मनाने का है तरीका? हाँ? यादगार के लिए। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। यादगार का ये तरीका सही है। मान लीजिए जैसे सब लोग अपने कौम में अपना यादगार के लिए मनाते हैं, हाँ। वैसे हम भी मनाते हैं। अच्छा। इससे हमारे कौम के लोग को जानकारी होता है अच्छा, ये क्या जानकारी होता है? कि मतलब मुस्लिम लोग हैं हाँ हाँ। यहाँ अच्छा, पे एक बात भी। बताइए, आपके घर में अगर 10 लोगों का मर्डर हो गया, ठीक, हम्म, इस महीने में रोज एक लाश गिर रही है, तो आप अपने घर में यादगार के लिए हर साल एक 2 लाश गिरवाएंगे क्या? लाश तो नहीं हाँ, गिरवाए। ये मुहर्रम के लाश तो महीने नहीं में लाश गिरवाए। गिरी थी। लाश तो नहीं तो गिरवाए। ये नबी के नवासों का जब उसमें लड़ाई में जब ये हमारे हसन हुसैन जब शहीद हुए थे, तो आप हर साल शहीद होइए यादगार के लिए। आपका जो तरीका आपने बताया है कि यादगार के लिए करते हैं, ये कौन सा यादगार है भाई? आप 12 रबी अव्वल पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाते हैं ना, तो हर साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्म करिए। हो सकता है? करते हैं। हो सकता है? नहीं होता। नहीं हो सकता करते है। हैं। तो हसन हुसैन, हाँ ठीक, आप जुलूस करते हैं ना, जुलूस निकालते आप हैं। खुशी मनाते हैं। जुलूस निकालते हैं, रोजा रखते हैं। ये इसमें भी 10 रोजा हाँ, रखते ठीक हैं। है। आप खुशी मनाते हैं ना, वह खुशी मनाने का एक तरीका है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज जन्म हुआ था। जन्म हुआ था। यही ना तरीका है? हाँ, यही चलिए, तरीका। वहां तक तो समझ में आ गया कि चलिए आपके जो नबी हैं, पैगंबर है, उनके ऊपर आपने खुशी जाहिर किया है। एक तरीका है कि आप जुलूस निकालते हैं, ये एक तरीका है, ठीक है। लेकिन ये बताइए, ये जो तरीका हम लोग अपनाते हैं, ये तरीका सही है? अगर इतना मोहब्बत है इस्लाम से,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत है, तो ये 10-12 लाख रुपया जो हम लगा के ये जो नाजायज काम कर रहे हैं, तो अगर अपने कौम की लड़कियों की शादी के लिए अगर वो खर्च किया जाता तो कितना अच्छा होता। उतना नहीं होगा। शादी कर देते तो और अच्छा हो जाता, शादी कर देते लड़कियों का तो और अच्छा हो जाता। अगर नहीं शादी करते हैं हाँ, तो इसी का मदरसा बनवा दें, 1 इसी लाख का की मस्जिद प्लस बनवा आउट दें। हाँ, 1 लाख की बात बोले। हाँ। अगर हर साल एक मदरसा जैसे मान लीजिए एक गांव में तामीर करा दिया था 10 लाख रुपया लगा के, हाँ। चूंकि आपके क्षेत्र में मुझे लग रहा है कि पैसा वाले लोग ज्यादा हैं, ठीक, तो अगर इतनी कौम से मोहब्बत है, मुसलमानों के लिए काम करना है, दीन के लिए काम करना है, तो इन सब चीजों से बाहर आकर अगर हम हर साल एक ग्राम सभा में अगर हम 10 लाख 5 लाख लगा कर एक मदरसा बनाते, अगले साल फिर हम 5 लाख 10 लाख लगा के उसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा दें। हाँ। तो जो आज हमारे लड़के लड़कियां जो आज ये जो हालत की दशा में ये सब ढकेले जा रहे हैं, लड़के हमारे जो है हमारे समाज के जो बच्चे हैं, अगर ये पढ़ लिख नहीं रहे हैं, लड़कियां जो हालत की दशा में जी रही हैं, गरीब घरों की लड़कियां शादी पैसे के अभाव में बैठी हुई हैं कि शादी नहीं हो पा रही नहीं है। हो पा रही है, नहीं अगर हो उनकी मदद सामूहिक रूप से अगर 10 लाख 20 लाख लगा के अगर आपके समाज के जो नेता हैं अगर ये मदद करते तो क्या ये अच्छा नहीं होता? अच्छा होता, अच्छा होता, ये तो हर अच्छा का सबब होता। मिलता, इससे कहीं ऐसा है भी कराते हैं। ये होना चाहिए ना। इससे बाबू थोड़ा हमें गंदगी मिलता है। लेकिन चाचा जी आपको ये चाहिए था कि आपका उलमा की बात मानना चाहिए। हाँ, आपने कहा कि हम नहीं उन्हीं से मानते। हमारे दिन इस्लाम है और अभी वही ये नौजवान है, हाँ। इनको क्या चाहिए? इनकी जिम्मेदारी है इनके बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, पढ़ाएं, को माँ बाप को खिलाए हाँ। पिलाएं। तो इनके सामने सबसे बड़ा समस्या जो हमारे जो हमारे रहनुमा है जो हमको शिक्षा दे रहे हैं, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात माने? 2 तरह का मकसद है। अच्छा, कुछ लोग का बिजनेस हो गया है, बिजनेस हो। कुछ लोग जैसे बिजनेस के तौर पर मान लीजिए मंगाते, इसमें जो देवबंदी के लोग होते हैं, हाँ, हाँ। कुछ लोग बरेलवी वाले होते हैं, इसी में हमारे ही धर्म में हाँ। तो 2 प्रकार के लोग, जो बरेलवी वाले होते हैं ये सब नहीं मानते, इसको ढोंग तमसा मानते कौन हैं। बरेलवी वाले? बरेलवी वाले। देवबंद वाले मानते हैं। देवबंद वाले, हाँ, देवबंद वाले नहीं करते हैं। ये सब नहीं करते हैं। वो कहते हैं देखिए हसन हुसैन शहीद हुए हैं, हाँ उनके लिए आप रोजा रहिए, हाँ आप घर पे कुरान खानी कराइए, हाँ। गरीबों को यतीमों को खाना खिलाइए, हाँ। ये जायज है। हाँ, मतलब उनका तरीका जो है आपका ये तरीका तरीका सही है। है। अलग हो गया। लेकिन अच्छा, उनका तरीका सही है। के लोग होते हैं तो उनके हिसाब से सही जो है। लोग मतलब अब ये जो है ना मामला देखिए, बरेलवी ख्याल के जो उलेमा है आज वो भी खामोश बैठे हुए हैं, क्योंकि बरेलवी ख्याल के किसी बड़े आलिम से पूछिएगा तो वो भी इस चीज का कहेंगे कि हाँ ये गलत है। हाँ गलत है बाबू, ये लेकिन गलत है। मुखर होकर बेबाक आवाज में कोई मौलाना या मौलवी बोलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं परंपरा मना नहीं, रहे हैं हाँ। कि मेरे बाप दादाओं ने पुरखा अरे बाप पुरनिया दादा ने पढ़े लिखे नहीं थे, मूर्ख आदमी थे, उन्होंने जो किया तो हम भी करेंगे। तो परंपरा लोग निभा रहे हैं। आपसे जो मैंने पूछा है कि हर साल जो लड़कियों की शादी कराई जाती है हाँ। पैसे का यूज करके ये मदरसा और लगाया अच्छा जाता है। है। जायज है। ये मस्जिदें और बड़ी अच्छा बड़ी है। अपने कौम के बच्चों की तालीम के लिए और शिक्षा के लिए इस पैसे हाँ। का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। तो इस नाजायज और इस जहालत से हम लोग बचते कि नहीं बचते? नहीं, एक बात ये है ना, आइए आइए लोग कुछ बिजनेस के तौर पर बना लिए हैं अपना। और अच्छा, ऐसे अच्छा। हाँ, चलिए आगे एक बात निकलिए। पहले नंबर है हाँ कि भाई बनाएंगे तो हमको इनकम होगा, फायदा होगा। हाँ, हाँ, कुछ ये भी कर लिए है। अच्छा अच्छा, कुछ ऐसे है मतलब कि- ये मानते हैं ना कि ये सब गलत है? हाँ, ये तो मानते हैं। बरेलवी ख्याल के जो उलेमा है उनको बोलना चाहिए ना खुल के। हाँ? हमारे नबी नहीं, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे- अगर नबी को मानने वाले हैं तो उनकी नवासों की शहादत का जो हम जश्न मनाते हैं ये गलत है कि सही है? जश्न नहीं मनाना चाहिए, गम मनाना नहीं होना चाहिए। हाँ। गम होना चाहिए ना। हाँ। औरतें लड़कियां जो नए नए कपड़े पहनकर मेला करने जाती हैं, ये अच्छा है, जायज है आपके हिसाब से? नहीं, हाँ? नहीं, नहीं जायज है ना? नहीं जाएगा। घर में मीट मछली बनता है, बढ़िया उम्दा खाना बनता है, ये होना ये चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोग ये किस तरह का नाजायज काम में आप लोग शरीक होने के लिए यहाँ आए हुए हैं, ये बताइए। तो आप तो उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं ना, कि जो लोग ये कर रहे हैं आप उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। अब हिम्मत इसलिए बढ़ा रहे हैं ऐसा वो बाबू, करेंगे ना तो हर हमारी साल बात लोग आएंगे, समझिए। यहाँ पे मेला लगेगा। हमारी हिम्मत इसलिए बढ़ा रहे हैं कि उन्होंने इतना रुपया लगा करके 12 लाख हाँ। उन्होंने बनवाया है। हाँ हाँ, लेकिन गलत हम हैं कि हम देखने आते हैं लेकिन फिर देखेंगे नहीं तो उसका रुपया सधेगा नहीं। अच्छा। हमारे देखने से, हमारे आलम के आने से उसका रुपया सधी जाएगा, उसे संतुष्टि मिल जाएगी। आपका अच्छा, ये आप इस पर तैयार है ना कि उलेमा जो हैं उनको सत्य कहना है। चाहिए, समझाना चाहिए? हाँ, वो उलमा सत्य हैं, उलमा सत्य हैं, उलमा की बात हमें माननी चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ, ताजिया बनाना कोई शिर्क है। बड़ी वो नहीं है। शिर्क है, हाँ, गुनाह है। हाँ,
इसमें हाँ, जो गम लोग भाग मनाओ, रहे हैं, वो भी ठीक है। भयंकर गुनाह कर रहे हैं। अगर यही पैसा मदरसे में खर्च किया जाता, गरीब घर के लड़कियां जो आज शादी बिना बैठी हुई हैं उनके खर्च के लिए किया जाता, उनके तालीम के लिए किया जाता, तो आज मुस्लिम घर की लड़कियां जितना आज हालत में फंसी हुई हैं, जितना इधर उधर फालतू चीज़ों में बसी चल रही हैं, वो सब आज दीन का खौफ होता, ईमान का खौफ होता, अल्लाह का खौफ होता, कब्र के अजाब का खौफ होता, तो इसका फायदा होता ना। फायदा होता कि नहीं होता? बाबू कोई ईमान ठीक नहीं रह गया। हाँ, मुसलमानों में कोई ईमान ठीक नहीं रह गया, नाचता है, दिमाग नाचता है। अगर मुसलमान का ठेका लिए हैं आप, हमारी बात सुन, तो ऐसा पूरा मत कहिए कि तो मुसलमान का ईमान खत्म हमारी हो गया है। मुसलमान पूरे नहीं तो खत्म। ईमान है ही है। मुसलमानों ईमान नहीं होता चलिए तो कोई बात नहीं बाबू, नहीं है। ऐसा है, लड़ने की जरूरत नहीं है आपस में, नहीं, लड़ाई की लेकिन बात एक नहीं चीज है। हमारी बात नहीं, समझो। जैसे कुछ बात कर रहे हैं, देखिए ऐसे नहीं कहा जाता है। 80% तो हमारी भाई बात माने हैं समझिए। यार, 80% तो सपोर्ट करें, तभी ना ऐसे लोग ये काम कर रहे हैं। जिहालत वाला काम हो रहा है, समाज के सारे पढ़े लिखे लोग मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, तभी तो बैठे हमारे और आपकी हिम्मत बढ़ जाती है, काम लोग करते हैं, कोई रोकता नहीं है। अगर मुसलमान के यहाँ शादी में अगर ऑर्केस्ट्रा बज रहा था, तो ऑर्केस्ट्रा बजने की वजह से मौलाना और उलेमा लोग कह दिए कि भाई हाँ, हम लोग उलेमा ऐसे शादी में नहीं जाएंगे जिसमें ऑर्केस्ट्रा होगा। तो आज बहुत से मुसलमान मान गए कि नहीं मान गए? बहुत से शादियों से मौलाना उठ के चले जाते हैं, आज भी चले जाते हैं, चले गए, आज भी चले आज जाते कुछ हैं। कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? बहुत कंट्रोल है। ऐसे ही अगर ये लोग अपना आवाज मुंह से निकालेंगे तो ये भी बंद हो जाएगा। लेकिन चाचा ये कह रहे हैं कि सारे मुसलमानों का ईमान हमारी खत्म हो बात गया सारे है। का मतलब आप सारी बुजुर्ग आदमी है, उनके पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए। आप ये नहीं क्यों कह रहे हैं कि जिस घर में शादी हो रही है जी, जी। उस घर में लड़का शराब पीता है जी, जी। और मौलाना जाकर के निकाह भी करता है, जी जी वहाँ भी गलती है। या मौलाना ये टाइट कर दें कि इसको हम अपनी लड़की नहीं देंगे। रुके भाई, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। मौलाना ये क्यों नहीं करते हैं? जानते हैं कि ये गांव का पियक्कड़ लड़का है, लेकिन उसके घर मिलाद पढ़ने जाते हैं, उसके शादी में खाना खाने जाते हैं, पूरे गांव जाता है, क्यों नहीं ये कहते हैं कि ये गलत है? तो उसके लिए अगर एक समाज बैठा हुआ है, समाज तो आज तक समाज ये क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं किया समाज? ये कौन जिम्मेदार है? ये जहालत के कौन जिम्मेदार हैं? जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जो फतवा देते हैं, वो कहते हैं 10 दिन रोजा रखिए। क्या उनके घर में 10 दिन कोई रोजा रखता है? वही जा करके ढोल ताशा जहाँ बजता है वहाँ नहीं बजाएंगे, लेकिन दूसरे मेला करने उनके घर के परिवार के लोग जाते हैं। पहुंच जाते हैं। क्यों जाते हैं? अच्छा, कभी आप उनसे भी पूछिए कि आप जब के ऊपर आपकी बात लोग मानते हैं तो चढ़ बढ़ करके ये कहिए कि तालीम में हिस्सा लीजिए, समाज में हिस्सा लीजिए। लोगों को जहाँ गलत हो रहा है आप खुद खड़े होकर के चलिए। अगर थाने पर गलत हो रहा है तो पंचायत बैठाइए, उनके साथ चलिए। नाइंसाफी हो रहा है, इनके बताने के हिसाब से उलेमा इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं है? पढ़ा लिखा, आपने अभी एक शब्द कहा कि पढ़ा लिखा परिवार का एक व्यक्ति वो 4 लोगों को समझाने का काम करता है। आप तो समाज के अगुआ हैं। जी जी, ये आपका दायित्व बनता है कि स्टेज पर चढ़ करके आपने बोल दिया, आपने कहा कि ठीक है ये क्या नाम है, डीजे नहीं बजेगा। हमने भी मान लिया डीजे नहीं बजना है, लेकिन जिस कार से आप चल रहे हैं उसमें गाना लगाते हुए सुनते हुए लोग चलते हैं। जी, जब ये मानते हैं कि मैं 4 हमारे इमाम हैं, तो चारों अलग अलग क्यों बतिया रहे हैं? कोई सुन्नी को गाली दे रहा है, कोई देवबंदी को गाली दे रहा है, आखिर वही लोग गरिया रहे हैं ना। स्टेज से लोग कहते हैं ये गलत है, वो गलत है, वो गलत। क्यों गलत है? क्यों गलत है? इसका मतलब ये है कि आप समाज के 4 इकट्ठा हो नहीं रहे हैं। जिस दिन आप इकट्ठा हो जाएंगे उस दिन कोई न सुन्नी, न कोई देवबंदी, न कोई वहाबी, न कोई अगल या बगल। मेरा संदेश यही है कि ये लोग चारों इकट्ठा हो जाए और उसके बाद देखिए समाज के में कितनी अच्छाइयाँ आती हैं। इसमें उलेमा लोगों को आगे आना चाहिए, आना चाहिए। दोस्तों देखिए ये मस्जिद बना हुआ है, जहदा एक जगह है, ये है महाराजगंज जिले में और ये कटहरी के पास पड़ता है। और ये यहाँ पे मैं आया हुआ था, यहाँ के लोग थे, ये लोग बता रहे थे कि हाँ भाई इसमें 10-12 लाख रुपया लग चुका है। लेकिन ये अब एक तरह से एक नज़ीर है, यहाँ से यहाँ मतलब दूर दूर के लोग देखने आ रहे हैं इस मेले को। जितना पैसा खर्च किया गया पूरा अनर्गल तरीके से ये इस्लाम के हिसाब से इस्लाम के खिलाफ़ है, पूरी तरह से खिलाफ़ है। लाइव स्टेज देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।